परम शांति, बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ पूजा जी हैं कनाडा से, जो कि अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आज शेयर करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो के अंदर। परम शांति। तो बापू जी का ज्ञान आपको कैसे मिला, कब मिला? भैया 2016 में मैं जैसे काफ़ी अपसेट थी तो यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो एवरी डे और एवरी वंस इन अ वाइल आई जस्ट गो फॉर स्पिरिचुअल। सो वन डे आई सॉ बापू जी वीडियो ऑन यूट्यूब। सो मुझे लगा कि ये ओल्ड लग रहे हैं, इनका सुनती हूँ जी। और वो था 2016 अच्छा। अक्टूबर। ओके। और वो था ऊंची आ रहा था, बेहद का परम महान ज्ञान, तो ऐसा डिस्क्रिप्शन हो रही थी। तो मैं और मामा सुनने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर आप इंटरव्यू ले रहे थे तो 2-3 इंटरव्यूज़ हमने देखी जी। आपने दिखाई दिए तो मैं हमेशा पीछे रहता था। मैंने कहा ये कौन है जो इनकी इंटरव्यू ले रहे हैं। माँ की भी आवाज़ आ रही थी कईयों। हाँ, कई में थी। और फिर 350 वीडियोस थे तब आपके, तो हमने देखने शुरू कर दिए उसी दौरान। कौन से साल में? 2016 में। 16 में, ओके। मुझे याद है आपने बोला कि 315 और 350 के करीब वीडियो है, तो मैंने वो देखने शुरू कर दिए। और फिर उन्हीं दौरान मामा इंग्लैंड चले गए, मेरे नेफ्यू की वेडिंग, फिर वो इंडिया आ गए। फिर मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि बापूजी नहीं मिलते। तो फिर वो जो वर्मा फैमिली थी आपने उनसे मिलवाया जी। ये 17 की बात है जी। फिर 17 में अक्टूबर में फिर हम बापूजी ने कहा कि मिल सकते हैं, तो फिर मिले। सो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई ओके बापूजी से। सो इट्स अमेजिंग कि लगता है कि कोई करिश्मा हो गया हम लोगों के साथ कि जैसे बैठे बैठाए बापूजी मिल गए, इतना एफर्ट नहीं किया जी। और वो ऐसी परमपिता परमात्मा मिल जाना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। और जो बस मेरी ज़िंदगी का कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट हो गया। पहले भी मैं आई वॉज इन स्पिरिचुअल एंड इन रिलीजियस सेरेमनीज और वो सब मैं करती थी, लेकिन फिर भी जो बापूजी का ज्ञान मिला और फिर उससे मुझे ज्ञान, योग, सेवा, धारणा इस तरह की अनुभूति शुरू हुई। तो उसमें मैं इतना डूबती गई कि बस पता ही नहीं पीछे क्या छूट गया उसका याद ही नहीं है, और क्या मिल गया वो सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह बापूजी हमें मिले हैं और अब जीवन जैसे कहते हैं कि जीवन सफल हो गया जी। और उसमें अब कोई पहले लगता था कोई खामी है, कुछ कमियां, अब नहीं लगती जब से बापूजी मिले हैं। और खुशी, और फिर मैं बापूजी का जैसे सबसे ज्ञान बांटना, बात करना, वो मेरी नेचर भी है कि काम पे भी, फैमिली में भी, फ्रेंड सर्कल्स में भी, कोई माने या ना माने हमें क्या लेना, हमारी जर्नी चल रही है। तो बड़ा आनंद है। आनंद नहीं, परमानंद है। सच बात है। तो इस जर्नी के अंदर अब आपको लगता है कि हमारा लाइफ जो है वो पूरा हुआ, मतलब एक गोल पूरा हुआ जीवन का, परम सत्य को जानने का गोल पूरा, परम सत्य का। और फिर बापूजी की वीडियो जितनी बार सुनते जाओ, जैसे गीता का ज्ञान है, जितनी बार सुनो गीता को ओपन करते थे, हर बार नई प्रेरणा मिलती थी। वही बापूजी का बार सुनो तो कुछ ना कुछ लगता है कि रिव्यू करने का रह गया है। अच्छा। अरे हाँ, उसको अब और समझो। तो उसमें भी मुझे मैं पुरानी भी कई बार देखती रहती हूँ, कई बार नई छूट जाती है लेकिन पुरानी में देखती रहती हूँ कि। और फिर अब तो इतना आनंद आता है कि आपकी मेडिटेशन की क्लास, साक्षी जी की क्लास, और मेरी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है, तो उसी हिसाब से मेरा साइकिल चलता जाता है। अच्छा। रात को 12 बजे भी मैं काम से आऊँ तो साक्षी जी का देखती हूँ। अच्छा। अगर मॉर्निंग में आपका देखती हूँ काम, अगर इवनिंग शिफ्ट जाती हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल जर्नी सो फार। एंड अब बापूजी मिल गए हैं तो मुझे ज़िंदगी में कोई वो नहीं लगता कि क्या कुछ कमी है। मुझे भरपूर लगता है कि जीवन सफल हो गया। और अब बापूजी ने दिशा दी है, दिखाया है रास्ता, तो उस धाम पे जाने का अब समय भी आता जा रहा है, फीलिंग भी होती है। इस दुनिया में अब जो हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया चल रही है, उसको देख के एक मन में वैराग आता है बहुत ज़्यादा।
और अभी हम बाहर बात कर रहे थे कि लोग हमें फ़ोन नहीं करते या हमें कमी भी महसूस नहीं होती कि कोई हमें नहीं पूछ रहा है। हम बाहर की दुनिया से कट होते जा रहे हैं और अंदर है तो सब कुछ अंदर ही, तो फिर अंदर में जो आनंद है वो अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। सो इसलिए फिर बापूजी की तो मुझे नहीं लगता, बापूजी से तो बातें कर लो, बापूजी से जितनी मर्जी प्यार कर लो, मेरे को तो प्यार ही लगता है और प्यार ही पावर है। बिल्कुल प्यार ही पावर है। और जैसे मैं वहाँ भी कई बार बात करती हूँ कनाडा में अपने कोलीग से या किसी में, आई वॉज वेरी अटैच टू माई फादर, पर जब से बापूजी मिले हैं तो मुझे लगता है कि मुझे हेवनली फादर मिल गए हैं। आप मिले थे बापूजी के प्रोग्राम में आए थे अक्टूबर 17 में 17 आए थे हम हाँ लोग? जी। ओके, मैं भूल गया एक्चुअली। हाँ ओके 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 2017 में हम आए थे, मैं और गुरमीत जी और मम्मी। अच्छा। आप भूल गए, उसमें मेरी एक फ्रेंड ने भी एक वीडियो भी डाला था हम लोगों ने एक बार। अच्छा, वेरी नाइस वेरी और नाइस। अब मेरी एक फ्रेंड है, जमैकन फ्रेंड है, कुछ और भी हैं, मैं सबसे बापूजी की चर्चा करती हूँ। तो एक से की तो उसने साक्षी जी को बोला था मैंने, उसने फिर मुझे बापूजी की बुक दी मैंने उसको। हाँ। तो उसने पढ़ी और उसने फिर मैसेज डाला कि दिस बुक हैज़ चेंज माई लाइफ। ओह वाओ, कौन सी बुक की बात है? यही जो बापू लाइफ इन मल्टीवर्स। ओके ओके, वेरी गुड। सो इट्स गुड, इट्स अमेजिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी विद बापूजी। और आप सबसे मिलना तो लगता है कि अब जैसे इस आश्रम में आना तो ड्रीम कम ट्रू। गुड़गांव में? हाँ, सही। या तो फर्स्ट टाइम आया? ओके। आई बीन इन अहमदाबाद, पर यहाँ इट्स अ फर्स्ट टाइम, सो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। और यहाँ की इतनी शांति मिली है ना, इट्स पीसफुल, वेरी पीसफुल एटमोसफियर। और आप साक्षी जी और सारी बहनें और भाई, और यहाँ मुझे लगता है फील करो तो कुछ यहाँ रब बसता है। सही बात है। अभी बाहर बापूजी ने भी यहाँ बहुत तपस्या की ना, पूरा बेहद का ज्ञान यही तो उतारा उन्होंने। और मुझे बापूजी को देख के कई बार लगता है कि अपने आप को उन्होंने, जैसे आप भी कई बार बोलते हो कि उनको नहीं पता, उन्होंने अपने मतलब इतना वो पावर अंदर है, लेकिन वो बांट रहे हैं बच्चों को। और फिर हमारा भाग्य है, हम खुश नसीब हैं जो बापूजी मिले हैं, नहीं तो हम भी भटके होते इधर उधर की दुनिया में। सच बात है। लोगों में, गॉसिप में, मुझे तो सब प्यार ही प्यार दिखता है, सब लोग अच्छे ही लगते हैं, अच्छे हैं और अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मेरी फीलिंग है। मुझे वो दूसरे क्या कहें, वो उनकी माइंड है, उनका सोच है, उनका सोच है। सो इसलिए एवरीथिंग इज। और मेरी मदर ने, या हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अच्छा। जैसे आपने पूछा था कि कहाँ जन्म हुआ, हाँ कहाँ जन्म हुआ, तो गांव में हूँ। मेरी मदर जब जालंधर से हम, अच्छा, वहाँ गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ, लेकिन आई ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। ओके। फिर कनाडा कब जाना हुआ? 32 years बैक। ओह, बहुत पुराना। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, वही जर्नी है ना आपका। पर मैंने जहाँ भी रही हूँ, जर्नी इतनी लंबी रही है, यूरोप, फिर अब कनाडा, लेकिन जो हमारे रूट्स हैं उसको हमने बांधे रखा। तो खोज क्या चल रही थी आपकी परमात्मा? खोज ये थी कि उस वक़्त जब बापूजी मिले हैं, तो खोज ये थी कि एक बार हम ब्रह्मा कुमारी के भी गए, क्योंकि वो हमारे जहाँ हम रहते हैं उसके पास ही आश्रम है। फिर वहाँ वही बात आ गई कि 5000 साल है वो, तो वो मुझे फील अच्छा नहीं, अडॉप्ट नहीं हो रहा था। नहीं, एक सेशन हमने अटेंड किया, 1 वीक कोर्स किया, तो उसके बाद मैंने मामा से बोला कि मुझे ठीक नहीं लगता, अच्छी हैं कुछ बातें, लेकिन चलो ठीक है। फिर बापूजी मिल गए तो वो पूरा ज्ञान ही पूरा हो गया। हाँ, तो और फिर हम बापूजी के ज्ञान से हमको ये फील है कि किसी को क्रिटिसाइज मत करो, नहीं करना है, अपना रास्ता अपना है, उनका अपना है। स्व परिवर्तन कितना आपका हो गया, मतलब आप जो चाहते थे वो कितने परसेंटेज हो गए? परसेंटेज तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन काफ़ी चेंजेस मुझे खुद आई हैं। मतलब लाइफ में एक ठहराव सा आ गया कि मुझे किसी बात की वो नहीं रहती, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि उसने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है, मुझे कोई कमी नहीं है। तो कोई डर, भय, स्ट्रेस, मम्मी की चिंता? मम्मी की चिंता ये है थोड़ी, वो तो आई थिंक इट्स तो ड्यूटी है, ड्यूटी के हिसाब से इट्स नेचुरल। पर वो अब जैसे रिसेंट वाक़या 22 फरवरी वी हैव अ स्टॉर्म, विंटर स्टॉर्म इन कनाडा,
and I work in midnight. I was coming home after 11, so it was 20 centimeters snow, and I was driving, so I stuck in snow. So mommy keep on waiting for me all the time. तो मैंने कहा कि मम्मी मैं तो फंस गई हूँ, 11:30 पौने 12 थे, तो अब मैं क्या करूँ, या तो मैं गाड़ी में रह जाऊँ क्योंकि वो मेरी तो गाड़ी फंस गई है, नॉट ओनली माइन, देयर आर सो मैनी। तो रात आधी रात हो गई है, तो अब हम क्या करें। तो मामा फिर परेशान हो गए। तो फिर जब 12 o'clock उनका फ़ोन आया तो कहते कि अब क्या करें बेटा। मैंने कहा अब तो बस प्रार्थना ही करूँ। हाँ। तो उन्होंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, तो टो ट्रक वाला कोई आया, कहीं से आया पता नहीं, मेरे ही पास नहीं दूसरे लोगों के पास भी आया, तो सबकी हेल्प कर रहा था गाड़ी निकालने में, मेरी हेल्प की। विदिन 5 मिनट मेरी गाड़ी निकल गई और मैं ऑन द रोड अगेन, क्योंकि वो वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, ये वो उस कारण वो नहीं, मैं उसको कहती हूँ काम पे ब्रह्मुडा ट्रायंगल में मैं फंस गई। तो उसने मुझे निकाला और मैं निकल गई। और फिर उसके बाद 15-20 मिनट मोर, बट देयर वाज स्टिल स्नो, बट इट वॉज कीपेबल ऑफ वी कैन ड्राइव। तो घर आके फिर मम्मी को मैंने बोला कि मैंने कहा देखो बापूजी ने या जैसे मैंने आपको बोला और उन्होंने प्रेयर वहाँ की, मैंने कहा हे भगवान मैं अब क्या करूँ। तो मैंने कहा प्रेयर करो, और प्रेयर देखो ऐसे लगता है किसी ने मुझे एकदम से उस 20 सेंटीमीटर डीप स्नो से निकाल लिया और मेरी गाड़ी रफ्तार पे फिर आ गई। और घर में भी हमारे वातावरण ऐसा ही है, मेरा और मेरी मदर का, कि हर जगह बापूजी ही दिखाई देते हैं, उन्हीं की तस्वीरें लगाई हुई हैं फ्रेम करवा के। अच्छा। जब हम 17 में लेके गए थे। जी जी जी। और मामा हमेशा ये कहते हैं कि पूजा डोंट वरी, ये देखना लाइट हाउस बच जाएगा। अरे वाह। So, इस तरह की हमारी चर्चा होती है। तो नथिंग एल्स। तो यू आर राइट, क्या परिवर्तन हुआ है, यही परिवर्तन है। और मैं खुद भी चेंज हो रही हूँ या हो गई हूँ। मुझे तो लगता ही नहीं है कि भी वो पास्ट इज पास्ट, तो वो उसको मुझे बॉदर नहीं करता। तो मम्मी की चिंता तो है, लेकिन फिर भी वो मेरी सपोर्ट है, आई एम देयर सपोर्ट, और बापूजी साथ हैं, और आप लोग हैं, साक्षी जी हैं। तो इट्स लाइफ इज मूविंग वेरी गुड। तो जैसे ये ज्ञान मार्ग है, अब भक्ति मार्ग से आए होंगे, पहले भक्ति करते होंगे, अब ये ज्ञान मार्ग है, एक नया रास्ता दिखाई दे रहा है, एक नई सोच है, नए विचार है। अब तो हम 2016 से हैं, तो इट्स लाइक वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज ऑल इन योर सिस्टम। हाँ, सिस्टम में आ गया है। पहले मेरी मदर मुझे शिव पुराण पढ़ाया करती थी बचपन से। अच्छा। तो मैं शिव पुराण पहले ही पढ़ती थी बचपन से। ओके। और फर्स्ट टाइम व्हेन आई लेफ्ट इंडिया, मुझे मेरी मदर ने एक हनुमान चालीसा दिया और एक शिव पुराण दिया। अच्छा। तो मैं इंडिया में भी पढ़ती थी शिव पुराण। ओके। तो बापूजी का कौन सा वीडियो आपको पहला मिला था, सबसे पहला? मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, पर उस वक्त ये था कि वो जो होता है कि बेहद का महाकाल वाला। अच्छा, बेहद का महाकाल वाला। राइट। दैट वाज द फर्स्ट, क्योंकि उसकी साउंड भी ऐसी थी ना कि आपको अट्रैक्ट कर दिया कि यस, क्या है भी। हाँ, वो यस याद आ गया मुझे। वो बेहद का महाकाल प्रलय करके हमने एक 10 सेकंड का वो बनाया था, हर वीडियो के आगे वो 10 सेकंड का रखा हुआ प्रोमो रखा। वो मेरा पहला, एज यू जस्ट रिमाइंड मी, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। राइट। फिर तो बापूजी बड़े प्यारे लगते थे, कभी वो टोपी पहनी हुई है। हाँ, शुरू में। और अभी मुझे देखा मैंने यहाँ का गार्डन, तो यही बैठे बनाते थे। हाँ, यहीं पे बैठ के हमने बाहर बनाई है, परम लाइट की प्राप्ति और ये सब यही बनी थी। कुछ वीडियोस छत पे बनाई थी हमने, ऐसे सामने वाली बिल्डिंग में। तो ये भी बहुत सारी मेमोरीज है यहाँ पर की, यहाँ की। तो शिव जी को तो हम शिव जी को जानते थे, लेकिन महाशिव, अब जैसे बापूजी ने बताया, वो आगे की जर्नी नहीं पता थी, जैसे जो बापूजी ने बताई। राइट। तो शिव जी तो, और हमारा लास्ट नेम भी रुद्रा है। हाँ, रुद्रा, शंकर से जुड़ा हुआ ना, शंकर जी से। रुद्र है तो जी। सो इट्स लाइक अ कोइंसिडेंस। तो आत्मा के अंदर जो भी अभी हम 3 बच्चों का इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा, प्रश्न तो मुझे याद नहीं आ रहा, उसने जो जवाब दिया वो बहुत बढ़िया था कि ये लाइफ हम चूज करके आए हैं ऊपर से। आई फील द सेम वे, आई हैव द सेम फीलिंग। मेरी मदर को कई बार लगता है कि तू मतलब हमारे लिए कितना हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है कोई कारण हो आगे पीछे का। और मेरे फादर ने एक्चुअली, पीपल वांट बॉयज, मेरे फादर, आई हैव 2 older brothers older than me, so when my turn came they go to the goddess of हम ज्वाला देवी मानते हैं ना, जी, हिमाचल में। हाँ, हिमाचल। तो वहाँ गए थे मेरे फादर,
और मांग के आए थे कि हमारे घर लड़की हो। अच्छा, लोग लड़के मांगते हैं। हाँ, सो यू आर राइट, इट इज़ ये जर्नी पीछे से चली आ रही है। तो वी हैव डिसाइडेड। या मुझे लगता है कि और फिर वो मेरा जन्म लोहड़ी पे हुआ था, जो अच्छा, फेस्टिवल ऑफ तो मेरे पंजाब। फादर हमेशा कहा करते थे कि ये कोल्ड फायर है। अच्छा, ये किसी को दुख नहीं देती, मतलब ये फायर है, हाँ, क्योंकि इसका जन्म उस शांति दिन वाली। हुआ है, लेकिन ये शांत वाली। तो वो मुझे देवी बुलाया करते थे, कई बार छेड़ते थे, ज्वाला देवी। अच्छा, सो नाइस। पर वो कहते थे कि नहीं, ये किसी को दुख या किसी को कष्ट नहीं देती, ये दूसरों का दुख बांटती है। वेरी नाइस। और मेरी मदर अब ये सोचने लगी है, जब से बापूजी मिले हैं, वो मेरी कल पर डे बिफोर यस्टरडे वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि तू हमारे लिए ही आई है। फॉर सम रीज़न शी इज़ वेरी होली स्पिरिट। ऑब्वियसली, क्योंकि अब हम ऊपर भी साथ में थे, अब धरती लोक में भी आए हैं। अब आए हैं तो एक दूसरे का साथ दे के हमें आगे तो बढ़ना है। यहाँ से सबको जीवन मुक्त होना है। किसी को, एक बंदे को छोड़ के थोड़ी ना हम यहाँ से चले जाएंगे। या अगर सूक्ष्म में भी रहते तो धरती लोक के कार्य कैसे करते। तो इसलिए शरीर तो इम्पोर्टेंट था ही, तो आना तो इम्पोर्टेंट था ही, जीवन भी हमारा इम्पोर्टेंट तो है ही। तो जो भी हमारे बेहद के कर्म बाकी है, ड्यूटी बाकी है, वो तो हमें लेनी है, करनी है। और मुझे लगता है जिन लोगों से आपका वो बापूजी बोलते हैं ना, कर्म बंधन ख़त्म करो। और मुझे लगता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कर्म बंधन ख़त्म होते जा रहे हैं, आई फील। और मैं बनाने की कोशिश नहीं करती, मैं फिर बोलती हूँ कि ठीक है, ये ख़त्म हो रहा है, वो लोग हमें नहीं कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं या नहीं चाहते, तो इट्स गुड। मेरी मदर या मेरी और फैमिली मेम्बर कह देते हैं कि नहीं फैमिली है ये। मैंने कहा फिर क्या हो गया, क्योंकि उनसे ख़त्म हो गया रिश्ता, और वो कर्म बंधन क्यों बनाने। और अब हम फिर ट्राई करेंगे, इसका मतलब हम आगे चलते जाएंगे। अगर वो ख़त्म हो रहे हैं तो ख़त्म होने दो। सही है। ऐसे ही वर्क प्लेस पे है, कितनी जगह पे मैंने काम किया और फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। और मेरे को लकीली ज़्यादा काम की वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी जिस एरिया में मैंने काम किया, जिस सेक्शन में काम किया, वहाँ से गए तो गए, वो फ्रेंड्स गए और गए, बस मेरी बात ख़त्म। मैं ऐसे नहीं हूँ कि वो यही कर्म बंधन है जो बापूजी बोलते हैं कि कर्म बंधन ख़त्म करो, कर्मातीत बनो। सही, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और बापूजी ने जो मामा को उस दिन ब्लेसिंग्स दी है, अक्टूबर वाले सेशन में हम आ नहीं पाए, हमारी टिकट बुक थी, वीज़े लगे हुए थे, वी वर कमिंग, तो ये मामा सिक हो गए, तो मैंने कहा मैं इनको ऐसे नहीं, वो मेरा कर्म बंधन आ गया, लेकिन वो मेरी ड्यूटी भी थी और मैं उनको कैसे छोड़ के आती। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं शी कांट फ्लाई। तो फिर उस दिन मेरे लंदन वाले भाई उस वीक इनको देखने आए, जिस वीक हमने यहाँ आना था अक्टूबर में अहमदाबाद। तो तभी साक्षी जी ने बापूजी का मैसेज डलवाया और मेरे लंदन वाले भाई ने सुना, तो ही वाज सरप्राइज और बड़ा खुश हुआ। फिर उसने कहा कि मुझे भी ये सारे डालो साक्षी जी के आपके, तो आई एम गोना लिसन एंड ही इज लिसनिंग। सो ये कोइंसिडेंस कह लो या जो भी है, देयर इज समथिंग, कनेक्शंस तो हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बेहद की आत्माओं को मिलना ही था, चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो। सूक्ष्म में तो कनेक्शन है ही, सिर्फ एक्टिवेशन की बात है ना। ऐसे कंप्यूटर में कोड डाला और मिल गए, दुनिया में कहीं पर भी हो मैसेज पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा कनाडा का ग्रुप बन गया है जी, अब यहाँ आए हैं तो और बहनों से मिल गए, आपसे साक्षी जी से, माँ से, तो बापूजी से तो पता नहीं, और नीरू से डीप उनको हमने मिला है, हम 17 में मिले भी थे ना। अच्छा, मिले थे, हाँ, देखा हुआ है। वेरी नाइस। वो भी हमारी शॉर्ट विजिट थी। हाँ, शॉर्ट विजिट थी। यस, बिल्कुल सही है। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया रहा कि मुलाकात एटलीस्ट हो गई बापूजी से और सभी से। और जीवन का क्या है, मतलब जो कनेक्टेड है वो तो कनेक्टेड है, बाकी इससे नहीं मिल पाए फिजिकली तो क्या, मेंटली तो है ही ना साथ में। विचार से तो साथ में है ना, विचार से साथ में एक लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हम लक्ष्य के साथ हैं, हम विचारों के साथ हैं। जी, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और आपका समय की कमी के कारण यही पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से जब भी मौका मिले
हम ऑनलाइन भी पॉडकास्ट फिर से कर सकते हैं, कुछ भी अगर कहना बाकी है तो यूट्यूब में लाइव टुगेदर का सिस्टम निकला है, जिसमें मैं आपसे, जैसे हमारा ज्योति प्रकाश भाई से हम डायरेक्ट कनेक्ट करके वीडियो बना सकते हैं। उसमें अब फिजिकल बाउंडिंग ख़त्म हो चुकी है। यस, सो वी गोना डू दैट। यस, दोबारा से फिर से मुलाकात होगी, ये शॉर्ट ही सही, पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा लगा और यहाँ आके मन खुश हो गया कि हाँ जी। जैसे बोला ड्रीम कम ट्रू, और ये माँ का सारा देखा काम। और बस दिल से ये है कि बापूजी का, माँ का और आप सबका आशीर्वाद और प्यार। बापूजी के आशीर्वाद सभी के साथ हैं, और हर पल वो अपने बच्चों को तो ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। और यही ब्लेसिंग्स तो हमारे लिए एक ऐसी एनर्जी है ना, जिसको पूरी दुनिया नहीं रोक सकती। हाँ, यही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बहुत बहुत बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति, सोचो